आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें टेम्परेट एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं और ये हमें मालूम है कि हमारी अर्थ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी हमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ की मिलती है, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी पूरी अर्थ पे इवनली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हम कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर हमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है दूसरी जगहों के कंपैरिजन में, यानी बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैटर्न्स होते हैं और इन्हीं में से जो सबसे वेल नोन पैटर्न है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी का लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। यानी अर्थ पे कुछ लैटिट्यूडिनल एरियाज में हमें बायोडाइवर्सिटी दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलती है और इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन्स से हमारा मतलब होता है कि इक्वेटर के पास की जो जगह है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इसके बाद टेम्परेट रीजन शुरू हो जाता है और आगे की तरफ जाते हैं तो पोलर रीजन्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में हमेशा ही हमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी या स्पीशीज रिचनेस टेम्परेट या पोलर रीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में। लेकिन मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस के दो रीजन्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये कि बहुत लंबे समय तक जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं, क्योंकि अर्थ की अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे कोई भी खास नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई या कोई डिजास्टर नहीं आया। इसीलिए सालों तक अनडिस्टर्ब्ड रहने की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स में यहाँ पर स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती गई और नई नई स्पीशीज की नई नई वेराइटीज़ की फॉर्मेशन होती रही लिविंग फॉर्म्स की। और दूसरा मेन रीजन है कि यहाँ जो क्लाइमेट है वो थोड़ा स्टेबल टाइप का होता है। साल में सीजनल चेंजेस बहुत ड्रास्टिक नहीं होते हैं जो क्लाइमेट में होते हैं, और मेनली ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करता है, लो टेम्परेचर नहीं होते और रेनफॉल भी बराबर मिलता रहता है ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो यही दो रीजंस हैं कि ये सालों तक अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं अर्थ की हिस्ट्री में और क्लाइमेट यहाँ पर स्टेबल होता है, इसीलिए ज़्यादा स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं। जबकि यहाँ पर रीज़न हमें क्या दिया हुआ है कि ज़्यादा सोलर एनर्जी की वजह से ज़्यादा स्पीशीज डायरेक्टली यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, ये तो सही बात है। सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर गिरती हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा सनलाइट होती है, लेकिन ये डायरेक्टली स्पीशीज रिचनेस को अफेक्ट नहीं करता। ये किसे अफेक्ट करेगा? एक तो क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। क्लाइमेट ज़्यादा सनलाइट की वजह से वार्म रहेगा और ह्यूमिड रहेगा, रेनफॉल भी होता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये अफेक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी को, यानी वहाँ पर जो भी प्लांट्स होंगे उनमें ऑप्टिमम क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा। लेकिन प्रोडक्टिविटी को इसने अफेक्ट किया और क्लाइमेट को इसने अफेक्ट किया। डायरेक्टली स्पीशीज रिचनेस को या बायोडाइवर्सिटी को सोलर एनर्जी अफेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पर मार्क करेंगे ऑप्शन सी कि असर्शन सही है, लेकिन रीजन हमारा यहाँ गलत है, क्योंकि सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं करती। ये यहाँ पर अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को और क्लाइमेटिक कंडीशंस को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।